गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका उड़ान के आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदर्शन कला के बारे में। कला जब हम सुनते हैं तो कला से हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, खासकर प्रदर्शन कला सुनने पे, जैसे संगीत हुआ, नृत्य हुआ, बहुत सारी चीज़ें, एक्टिंग भी उनमें से एक है। ये परिवेश जहाँ पे लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, ये हर एक चीज़ जहाँ पे वो जाना चाहते हैं प्रदर्शन कला की फील्ड में, वहाँ पे एक चीज़ जो बहुत कॉमन है वो है वोकल्स। अगर आप नृत्य करते हैं तो आपके पीछे गाना बज रहा होगा जो लोग बोल के एक्सप्रेस कर रहे होंगे। कोई एक्टिंग करता है तो वो अपने डायलॉग्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा होगा। पर जो माइम आर्टिस्ट होते हैं उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपने फेस के हाव भाव से और अपने बॉडी के हाव भाव से सारे एक्सप्रेशंस आपके सामने रखने होते हैं और सारे के सारे एक्सप्रेशन आप तक पहुंचाने होते हैं और आपको हर एक चीज़ फील करवानी होती है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगी हमारे इस खास गेस्ट से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमित। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए मुझे इस प्रोग्राम में। मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूँ। और सुमित, जैसा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आपने अपना एक गोल छोड़ा, एक बना बनाया करियर छोड़ा और फिर आप इस फील्ड में आए, तो कितना डिफ़िकल्ट रहा एक बने बनाए अच्छे फील्ड को छोड़कर एक स्ट्रगलिंग फील्ड में आना? डिफ़िकल्ट नहीं रहा, क्योंकि बेसिकली पहले से ही प्लान्ड था और मुझे एक्टिंग करनी थी। मुझे बहुत दिलचस्पी थी एक्टिंग में, और एक्टिंग से जुड़ने के लिए जो भी कला मेरे सामने उस वक्त प्रस्तुत हो रहा था, जिन लोगों के संपर्क में मैं आ रहा था, उन लोगों से के पास जो भी कला था, जैसे अगर मैंने शुरुआत करी तो मुझे एक्टिंग की खोज में मैं निकला और मुझे कोई गाइडलाइन नहीं मिला प्रॉपर। और लेकिन फिर भी मुझे भरतनाट्यम कोई सिखा रहे हैं तो उनके यहाँ मैंने 2 महीना 3 महीना भरतनाट्यम सीखा। फिर मैंने एक्टिंग शुरू की, तब पता चला कि एक्टिंग यहाँ होता है, यहाँ एक्टिंग करते हैं। उसी कड़ी में फिर मुझे माइम के बारे में मिला जानकारी कि माइम भी एक प्योर आर्ट फॉर्म है और एक्टिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ये भी सीखना चाहिए। तब मैंने माइम सीखा और माइम सीखने के बाद आज मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ एक माइम आर्टिस्ट के साथ। मैं एक माइम आर्टिस्ट के रूप में भी और एक स्टेज एक्टर के रूप में भी। तो एक्सप्लोर करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ चाहिए आपको फर्स्ट स्टेज पे मिल जाए। हर चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाते स्टेप बाय स्टेप फाइनली मिल ही जाती है। तो जैसा कि आपने कहा कि आपको माइम ने बहुत हेल्प किया, तो आप क्या चूज़ करते हैं, एक्टिंग या फिर माइम? देखिए, मेरा जो गोल है वो एक्टिंग ही रहा है, लेकिन एक्टिंग करने के लिए बहुत सारे प्योर आर्ट फॉर्म्स होते हैं जिसको आपको सीखनी पड़ती है। तब जाके आप अगर सिनेमा देखेंगे या फिर आप कोई प्ले देखेंगे तो उसमें बहुत सारे प्योर आर्ट फॉर्म्स का मिक्सचर होता है और एक एक्टर को उन सभी प्योर आर्ट फॉर्म्स को सीखना चाहिए। कम से कम उसके बेसिक्स तो सीखना चाहिए और निरंतर सीखने की ये प्रक्रिया है, कभी ख़त्म नहीं होती है। उसी कड़ी में मुझे माइम लगा, जो एक एक्टर को माइम की बेसिक जानकारी रखने में उसका एक्टिंग बहुत वो डेवलप होता है, उसमें वो निखार कर पाते हैं। इसलिए मुझे माइम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहा है और एक्टिंग भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको एक छोटा सा झलक है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को जो एयर में अभी नहीं है और उसको मुझे विजिबल करना है, किसी भी इनविजिबल चीज़ को विजिबल करना है मुझे, तो माइम के रूप में उसको मैं कैसे दिखाऊंगा? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं केला खा रहा हूँ तो एक केला का एक जो शेप एंड मेजरमेंट होगा, तो ये मान के चलिए अगर मैं केला खा रहा हूँ तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं उसको पील किया, पील करने के बाद मैंने उसको खाया। अब उसको मैं फिनिश भी करूंगा। तो इस तरह से कुछ होता है। आगे मैं और भी बहुत सारे इल्यूजन्स आज के इस एपिसोड में मैं दिखाऊंगा और माइम के बारे में बहुत सारी बातें जी। तो माइम का उद्देश्य है कि इनविजिबल चीज़ को विजिबल बनाना और विजिबल चीज़ को इनविजिबल बना देना। तो काफ़ी मुझे लगता है ये काफ़ी एक टेक्निकल काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म है। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें एक्चुअली, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, कोई चीज़ वहाँ नहीं है, फिर भी उस चीज़ को दर्शाना, अपना स्टिफनेस दिखाना, रेस्टलेसनेस दिखाना और रेस्टफुल दिखाना एक टाइम पे, तो कितनी टेक्निकलिटीज़ है इसमें?
बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे इसमें हमें इल्यूजन्स करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट इल्यूजन सीखना पड़ता है, हमें बॉडी को फ्लेक्सिबल करना पड़ता है, स्टिफनेस होता है, रिलैक्सेशन होता है, परफेक्ट मेजरमेंट होता है, और उसका जो वेट है वो वेट शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बॉडी बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट होता है। तब जाके हम किसी कैरेक्टर को कर पाते हैं, और देन आफ्टर हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखा के, और उसके बाद उसमें एक कैरेक्टर को परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर किसी इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, जैसे हमें बारिश में करना है वो, तो एक इन्वायरमेंटल इल्यूजन होता है जो हम माइम में करते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ है जो माइम में हमने सीखा है, और उसको हमने कई जगह शेयर भी किया है। तो आपने जैसे कहा कि आप ऑब्जेक्ट इल्यूजन करते हैं, जी, अगर जी। वहाँ पे चीज़ें नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर वहाँ पे चीज़ें नहीं हैं जी जी तो आप फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स नहीं है तो आप पुश करके दिखा देंगे। जी जी। और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं बेसिक से अगर बात करूं तो अगर मान लीजिए मैं एक जगह खड़ा हूं, जी। सपोज एक जगह मैं खड़ा हूं और मुझे एक ही जगह पे एक जगह से दूसरे जगह जाने का जी। डिस्टेंस कवर करना जी। है, तो उसके लिए जो बॉडी में जो चेंजेस होंगे वो स्टिफनेस, रिलैक्सेशन और जो वेट शिफ्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये तीन जो टेक्निकलिटीज है, ये जी। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको बिल्कुल। दिखाना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। इजाज़त दें। देखिए, ये जो अभी मैं करने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं हम लोग साइड वॉक। जी। साइड वॉक यानी कि हम साइड से, जो ऑडियंस है वो साइड से ऑडियंस मुझे देख रहे हैं, और स्टेज पर मैं एक ही जगह पे खड़ा होके जी। चलूंगा, और इसमें ऐसा लगेगा कि कैरेक्टर कहीं चल के जा रहा है और फिर वहां से वो आ रहा है। जी। इसको बोलते हैं साइड वॉकिंग। अभी मैं आपको सिर्फ साइड वॉक दिखा रहा हूँ, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक साइड वॉकिंग जिसको बहुत बेसिक लेवल पे सीखना होता है, साइड वॉकिंग। सुमित, तो माइम के एक्ट में क्या हम इस तरीके से रनिंग भी कर सकते हैं? हाँ, साइड रनिंग भी कर सकते हैं। साइड रनिंग कुछ इस प्रकार है जो मैं आपको जी। दिखाता हूँ। साइड रनिंग। जी। ये साइड रनिंग आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इधर से भी टर्न होके कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। इसमें वेट शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट जी। है। आपने मुझे एक चीज़ कही थी कि जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम अलग अलग एज को भी डिपिक्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं, अलग अलग एज और अलग अलग कैरेक्टर को दिखा सकते हैं। जब आप वो इल्यूजन अगर आप सीख जी। लीजिएगा, देन आफ्टर उसमें आप एज कैसे दिखाते हैं, उसमें आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बॉडी जी। का जो लाइंस जो बनते हैं, उसमें आप चेंजेस दिखाएंगे। फिर फेशियल एक्सप्रेशन को दिखाएंगे, कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस में आप 9 इमोशंस जो जानते हैं उस 9 इमोशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे अगर रावण का कैरेक्टर आप कर रहे हैं, जी। तो आपके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन आएगा। अगर वो सीता हरण अगर कुछ कर रहा है कोई ऐसा कैरेक्टर रोल में है, तो उसको कैसे दिखाएंगे, उसके लिए जो फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। ये इस तरह के एक्सप्रेशंस वहाँ आएंगे। अब उसी में उसका बॉडी जेस्चर भी अलग होगा, उसी में उसका मूवमेंट भी अलग होगा, तो उसको भी हम दिखा सकते हैं। तो मतलब जब आपको ये आर्ट परफॉर्म करना है तो आपका फुल कंट्रोल होना चाहिए आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे, आपके बॉडी मूवमेंट्स पे, और जिस तरीके से आप एनर्जी डालते हैं। जी। हर बॉडी पार्ट पे एक अलग एनर्जी प्रेशर होता है, अलग स्टिफनेस होती है, अलग रिलैक्सेशन होता है। तो अगर आप इसका भी एक एग्जाम्पल हाँ, हमें बिल्कुल। दिखा सके तो। मैं एक और परफॉर्मेंस आपको दिखाना चाहूँगा। वो जी। अगर मान लीजिए आप रस्सी खींच रहे हैं, आपके पास रस्सी नहीं है और आप उसको कैसे खींच रहे हैं, जी। मतलब आपके पास एब्सेंट कुछ भी नहीं है अभी, और आप एक रस्सी खींचने का अभिनय कर रहे हैं, माइम कर रहे हैं, तो उसमें कैसे कैरेक्टर को आप दिखाएंगे, ये बहुत सिंपल तरीका है। जी। देखिएगा, ये मैंने अभी इसको स्टिफ किया और ये स्टिफ किया, जी। ये अभी स्टिफ है। अब ये जो स्टिफ है, ये मेरा हाथ पूरी तरह से स्टिफ है, जी। और मैं इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट में पुल करूंगा, खींचूंगा। स्टिफ स्टिफ पुल, ओके, जी। रिलैक्स, स्टिफ, रिलैक्स, स्टिफ, पुल। ये सिर्फ मैंने आपको इल्यूजन दिखाया, सिर्फ स्टिफनेस और रिलैक्सेशन का। इसका पूरा पोस्चर है। अगर मान लीजिए कोई कैरेक्टर अगर इसमें खींचता है तो वो कैसे खींचेगा, तो वो ऐसे खींचेगा। मान लीजिए रावण है, अगर कुछ खींच रहा है, अगर जी। कुछ ऐसा कर रहा है, तो
तो ये बहुत एनर्जेटिक है, इसमें उतना ही एनर्जी लगता है जितना सच में आप रस्सी खींचते हैं। तो ये एक एनर्जेटिक है और इसमें बहुत मज़ा भी आता है जब आपको, जब दर्शक देख रहे होंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और आप उन सारी चीज़ों को एक जादुई तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं अचानक। तो काफ़ी इम्प्रेसिव ये आर्ट है और प्योर आर्ट है और मुझे एक्टिंग में इसका बहुत ही इम्प्लीमेंटेबल पॉइंट्स लगा, जिसको मैंने मुझे लगा कि ये सीखना चाहिए, इसलिए मैंने इसको सीखा है अभी और अभी सीख भी रहा हूँ। जी, सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और आपने ऐसे टाइम पे यूज़ किया जहाँ इस फील्ड को आपने अपनाया, जब अभी भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी फेमस नहीं हुआ है, अभी भी मतलब इतना एक्सपोजर नहीं है। बाहर सिटीज़ में थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा और कम है। और ऐसे माहौल में जब आपने इस चीज़ को अपनाया, आप कुछ साल से कर रहे हैं चीज़, तो कैसा आपको इन्वॉल्वमेंट मिला था इसके प्रति? देखिए, ये माइम तो बहुत ही प्राचीन कला है, हम सब जानते हैं, बहुत हिस्ट्री है इसका। प्रिमिटिव एज से माइम चलता आ रहा है, आदि आदि मानव के समय से। जब फायर का आविष्कार हुआ तो कैसे उन्होंने शिकार किया, शिकार करने के बाद जब उस शिकार को वो पका रहे होते हैं तो उस खाली समय में जो दो शिकारी हैं, वो दो शिकारी उस खाली समय को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए कैसे इंटरटेन करना है ऑडियंस को, इसके लिए सारी चीज़ों को, यानी उस शिकार का जो पूरा प्रक्रिया है उसको उन्होंने रिक्रिएट किया। एक आदमी सच में शिकारी बन गया और एक कैरेक्टर जो है वो बाघ बन गया, या फिर जो भी जिसका भी उन्होंने शिकार किया वो बन गया। तो जो बाघ बना या फिर कोई ऐसा जानवर का कैरेक्टर जो किया वो नॉन रियलिस्टिक हो गया। वो अपने आप वो सच में वैसा नहीं है। और जो रियलिस्टिक कैरेक्टर हो गया, जो सच में जो शिकार किया, उस वक्त अगर वेपन्स नहीं आया था, मतलब कोई भी औजार नहीं थे, तो इसी तरह की कुछ चीज़ों को लेकर वो परफॉर्मेंस हुआ होगा उस समय में, जब तक उनका खाना पक रहा था। तो जब तक उनका खाना पक रहा था तो वो ऐसे ही परफॉर्मेंस को उस वक्त किए और पूरा परफॉर्मेंस उस वक्त किए, क्योंकि उस वक्त स्पीच नहीं था, सिर्फ साउंड्स थे। तो साउंड्स का इस्तेमाल करके और बॉडी जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन से उन्हीं पुरानी चीज़ को, जो शिकार का जो उनका प्रक्रिया है, उसको उन्होंने रिक्रिएट किया और वो एक तरह का एंटरटेनमेंट हो जाता है। फिर बाद में इसी तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, इस तरह से करके छोटी छोटी चीज़ों। तो वहाँ से जो है वेस्ट की जो ये प्रिमिटिव एज की जो स्टोरी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वहाँ से ये डेवलप हुआ। और जब भारत की बात करें तो भारत में हम नाट्यशास्त्र हमने पढ़ा है। नाट्यशास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार में से एक प्रकार है आंगिक अभिनय, जिसमें आप अपने अंग, उपांग और प्रत्यांग, इन सारी चीज़ों से को मिलाकर कुछ न कुछ बॉडी से कुछ मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं, कुछ इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, जिसका कुछ मीनिंग होता है। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है। और ये वेस्ट में जो मैंने बताया वो स्पॉन्टिनिटी, थिएटर ऑफ स्पॉन्टिनिटी, वहाँ से माइम से ही शुरुआत हुई है। बाद में जब भाषा हमारे पास भाषा आ गई, उसके बाद फिर हमने इसमें स्पीच ऐड कर दिया, एक्टिंग हो गया, डायलॉग हो गया, डायलॉग्स डिलीवरी हो गया, वॉइस हो गया। तो माइम इसका बहुत प्राचीन कला है, प्योर फॉर्म है वो माइम, और वहीं से वो आया है। तो जैसा आपने अभी तक हमें दिखाया कि अगर कोई ह्यूमन फॉर्म किसी चीज़ को डिपिक्ट करेगा तो किस तरीके से करेगा, और अभी आपने कहा कि अगर ऐसा हुआ होगा तो किसी ने जानवर को डिपिक्ट किया, तो अभी जो आप माइम आर्ट फॉर्म करते हैं तो सिर्फ ह्यूमन डिपिक्शन पे चलता है या अभी भी आप एनिमल्स को डिपिक्ट करते हैं इस फॉर्म से? अब देखिए, कैरेक्टर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनिमल्स भी होते हैं। मैं तो चेयर हमारे पास नहीं होता, कई बार तो हम चेयर्स भी बन जाते हैं या फिर चेयर्स पे बैठ भी जाते हैं। तो कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसको आप बॉडी जेस्चर्स, जैसे घोड़ा है आप दिखा सकते हैं, हिरण दिखा सकते हैं, फिर कोई भी बर्ड दिखा सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ एग्जाम्पल देके दिखाएं। घोड़ा दिखाना है तो वो सबसे पहले उसके पूरे बॉडी के जो उसका मेजरमेंट है और वो जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको हम एक तरह से बस इल्यूजन्स के थ्रू उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये घोड़ा है सपोज जी। अब आप हाइट पे आ गए और आप अब आप उतरेंगे इस पर से, तो कैसे उतरना होगा, और उतर गया। उतरने के बाद इस तरह से आप घोड़ा को दिखा सकते हैं। या फिर आप दूसरे बर्ड्स की अगर बात करें, बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स का जो
तो इस तरह से इसमें रिलैक्सेशन भी आ गया, बॉडी बैलेंसिंग भी आपने देखा और स्टिफनेस भी कहीं ना कहीं हो गया। जी, तो मुझे लग रहा है कि परफॉर्म करने में भी इसमें एक्चुअली ही उतनी एनर्जी लगती है जितना अगर कोई इंसान एक्चुअली में ये सारी एक्टिविटीज़ किसी प्रॉपर चीज़ के साथ करे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आप तो समझ सकते हैं क्योंकि मैं हाफ पी गया हूँ और ये एक बहुत एनर्जेटिक प्रोसेस होता है और इसको करने के लिए हमें उतना ही एनर्जी लगता है जितना एनर्जी हमें लगाना चाहिए किसी भी रियल परफॉर्मेंस को करने में। तो मतलब ये जितना इजी देखने में लगता है एक्चुअली में ये इतना इजी है नहीं। हाँ जी, कई लोगों ने तो माइम में वॉकिंग देखा, उन्हें लगा कि यार ये तो हम कर लेंगे, मैंने कहा करो, तो वो फंस गए वहाँ पर। तो उन्हें टेक्निक बताना पड़ा कि आपका जो बॉडी बैलेंसिंग है, वेट शिफ्टिंग है, मेजरमेंट है और जो उसका तकनीक है वो सीखना पड़ेगा, तभी आप उसको कर पाएंगे। तो बॉडी बैलेंस करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और बॉडी बैलेंस करने के लिए कोर स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है और बहुत लोग हैं जो मुझे नहीं लगता है कि एक पैर पे आसानी से 2 सेकंड 3 सेकंड भी खड़े हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मेंटेन कैसे करनी होती है? इसके लिए आप फिजिकली वार्म अप कीजिए और जो भी इसके एक्सरसाइजेज हैं वो कीजिए और जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए बताया जाता है, जो भी आपके ट्रेनर हैं, उन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, तभी जाके होगा। क्योंकि बिना मेहनत किए हुए तो आपको वो मिलेगा नहीं। वो कोई भी आर्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो विदाउट हार्ड वर्क इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग। सो वो तो आपको करना पड़ेगा मेहनत। उसके लिए आप फिजिकल वार्म अप कीजिए, अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को आप देखिए कितना वो फ्लेक्सिबल हो पाता है। अगर मान लीजिए जैसे अभी के बहुत सारे ऐसे यूथ भी हैं जिनको अगर इस तरह से अगर बर्ड फ्लाई करने के लिए कहा जाए तो उनका हाथ दर्द हो जाएगा और वो शायद पूरी तरह से उसको कर नहीं पाए। तो उसके लिए उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा उन्हें। ऐसा होता है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि इनविजिबल को विजिबल, हमने एक परफॉर्मेंस देखा था काफ़ी पहले कि लोग एक वॉल क्रिएट कर देते हैं या फिर एक ग्लास क्रिएट कर देते हैं। तो इज़ इट पॉसिबल कि आप ये करें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी सेम ग्रामर ऑफ माइम लगता है। स्टिफनेस, रिलैक्सेशन, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जैसे किसी भी स्पेस पे हम कुछ दिखाते हैं, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल स्टिफ रिलैक्स, स्टिफ रिलैक्स, स्टिफ एंड स्टिफ। अब मैं यहां से मूव करूंगा, सुमित, तो इसमें इमेजिनेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता होगा। और जब आप इमेजिन और ऑब्जर्व दोनों चीज़ कर पाएंगे तो ये टेक्निक्स आप सीखिए। ये सीखने के बाद आपको बहुत आसानी होगी परफॉर्म करने में। जी, तो जैसे बात हुई ऑब्जर्वेशन की, इम्प्रोवाइजेशन की, तो ऐसा हो सकता है कि आप ऑन स्टेज ऑल ऑफ सडन एक स्टोरी इम्प्रोवाइज कर लें 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स इस तरीके की? हाँ जी बिल्कुल, मैंने अभी तक आपको जो दिखाया है उसी को लेके एक स्टोरी। मैं बोलना चाह रही थी कि आपने जैसे केले का छिलका इंटेंशनली गिराया। हाँ जी, तो आप जब आप इमेजिन करते हैं तो आप इस तरीके से इम्प्रोवाइज कर लेते हैं कि मुझे याद है कि मैंने यहाँ ये किया, मैंने यहाँ पुल किया या पुश किया, और इस तरीके से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दो तरह की चीजें होती है। एक तो इंस्टेंट आपने इम्प्रोवाइज किया, इम्प्रोवाइज मतलब ही कि विदाउट एनी प्लानिंग आपको तुरंत करना है वो सारी चीजें। और दूसरा होता है कि आपको प्लान्ड स्टोरी मिला है, उसके लिए आपने रिहर्सल किया है और उस चीज को फिर आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी तो मैंने कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं किया, लेकिन मैं कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ आपको, जो भी इल्यूजन्स अभी तक मैंने आपको दिखाया है।
तो इस तरह से करके स्टोरी को मैं बहुत आगे तक लेके जा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी बेस्ट आपको चीज़ है बताई। कि मैं जब देख रही थी तो मुझे एक्चुअली में पूरी स्टोरी समझ में आ रही थी कि आपने क्या करना चाहा, कैसे शुरू किया, क्या हुआ और आप क्यों ऊपर चढ़े, क्यों कूदे, क्यों भागे, ये सारी जी, जी। चीज़ें एक्चुअली में समझ में आ रही थी। तो इतना तो मुझे समझ में आ चुका है कि एक बहुत टेक्निकल आर्ट फॉर्म है और ईजी बात नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि जो बच्चे देख रहे हैं, जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आप उनको बस एक जाने के पहले छोटा सा मैसेज दे दें। आप जिस भी विधा में आपकी रुचि हो, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, पूरे मेहनत के साथ उसमें काम कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अपने माता-पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, उनका आदर कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और जो भी आपकी ख्वाहिश है, वो पूरी होगी। और इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद कहता हूँ। एक्सप्लोर करते रहिए, खुद के गोल्स को सेट कीजिए और एक्सप्लोर करके वहाँ तक पहुँचिए। और सुमित से इंस्पिरेशन लीजिए कि अगर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है तो एक अपना प्लान बी बना के फिर अपने पैशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत थैंक यू सुमित, आपका हमारे शो पे आने के लिए और हमारे दर्शकों को चीज़ें बताने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। मैं शुभांगी लेती हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए डीडी बिहार।